नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूरोथेरेपी हेल्थ केयर चैनल में। मैं पारुल कुमार, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आज आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि जो न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं न्यूरोथेरेपी का डिप्लोमा कोर्स करने के, तो वो 10 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 10 मई तक अपना एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 10 तारीख जो है लास्ट डेट है। और क्योंकि दिसंबर में आप लोगों के एग्ज़ाम होने हैं और जनवरी में आप लोगों का डिप्लोमा मिल जाएगा, इसलिए समय बहुत कम है, सिर्फ 7 महीने बाकी रह गए हैं। तो 10 मई के बाद एडमिशन बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे। तो जो लोग न्यूरोथेरेपी डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, वो 10 मई से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स, जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कर दें, ताकि मैं आपकी जो सीट है वो आपकी बुक कर दूं, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर दिया जाए। ठीक है। दूसरा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो सभी लोग जो हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आगे की जो वीडियोज़ हैं वो आपके पास उनका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ वीडियो में कुछ चीज़ अच्छी लगती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें आगे, ताकि दूसरे लोगों को भी इनका वीडियोस का फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है। और तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। पहले 2 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो पहले 2 चैप्टर में हमने आपका सेल और टिश्यू हमने जो है वो कंप्लीट करा दिया था। सेल और टिश्यू के बाद में जो है नया जो अगला जो चैप्टर है आपका, वो है ऑर्गन्स एंड सिस्टम। तो मैंने सेल में आपको पढ़ाया था, सेल जस्ट लाइक ए ब्रिक। तो जैसे एक घर को बनाने के लिए पहले दीवार बनानी पड़ती है, तो दीवार को बनाने के लिए पहले एक ईंट की जरूरत होती है। जो सेल जस्ट लाइक अ ब्रिक, एक ईंट की तरह सेल होती है। ठीक है। तो सेल, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सेल्स को मिलाने से, सेल को जब आपस में जोड़ा जाता है, तो सेल आपस में बहुत सारे सेल, यानी कि एक ही तरह के सेल होने चाहिए। एक ही तरह के जो सेल्स होते हैं उनका जो ग्रुप बनता है, जो उनको जोड़ के जो बनता है, वो बनता है टिश्यू। मैंने आपको टिश्यू वाले चैप्टर में आपको मैंने बताया था। ठीक है। तो सेल और सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो ये जो सेल, जो टिश्यू बनाते हैं, सब एक ही तरह के सेल होते हैं। जो इनकी जो शेप होती है, जो इनका जो काम करने का जो तरीका होता है, जो इनकी वर्किंग होती है, वो सब सेम ही होती है। तो एक ही तरह के सेल को जो ग्रुप मिलके जो ग्रुप बनता है, उनको टिश्यू बोलते हैं। फिर इसी तरह से जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यू प्लस टिश्यू, ये मिलके जो है बनाते हैं आपका एक ऑर्गन। ठीक है। अब क्योंकि जो सेल, जो आपस में जो सेल मिले थे, उन सेल की जो वर्किंग थी वो सबकी सेम ही थी। एक ही तरह का काम करने वाले सेल हैं, एक ही तरह का उनका स्ट्रक्चर है, एक ही तरह की उनकी शेप है। तो सेम काम करने वाले सेल का टिश्यू बना। इसी तरह से जो सेम प्रोसेसिंग वाले जो सेल हैं, सेम स्ट्रक्चर वाले, सेम शेप वाले, सेम साइज वाले जो सेल हैं, उनके टिश्यू बनते हैं। उन्हीं टिश्यू को जो आपस में जोड़ के ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन क्या करता है? ऑर्गन जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है बॉडी के अंदर। तो जैसे कोई भी ऑर्गन है, जैसे आपकी पैनक्रियाज है, आपका स्टमक है, आपका लीवर है, गोल ब्लैडर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सभी जो हैं ऑर्गन्स हैं। तो ये ऑर्गन्स जो हैं, ये कोई भी ऑर्गन जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। तो इसी तरह से जब एक ही तरह के ऑर्गन्स को आपस में मिलाया जाता है, यानी कि एक ही तरह का काम करने वाले बहुत सारे ऑर्गन्स को आपस में हम मिलाते हैं, ऑर्गन्स प्लस ऑर्गन। तो बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं, एक संस्थान बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर ना। ठीक है। तो एक सिस्टम जो है, कोई भी एक सिस्टम होगा, उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो एक ही तरह की फंक्शन को परफॉर्म करने वाले होंगे, एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि जस्ट लाइक जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या काम करेंगे? वो पाचन का काम करेंगे। ठीक है। हमारे शरीर का जो पाचन होना है वो उसका काम करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गन्स होंगे, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। जैसे आपका पेट है, गोल ब्लैडर है, लीवर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं मिलकर वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो
पाचन का काम करता है, तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो पाचन की क्रियाओं को ही जो है परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो कौन कौन से सिस्टम होते हैं एक बार मोटा मोटा हम देख लेते हैं। एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं कि कौन से सिस्टम है, फिर वो अलग अलग सिस्टम को जो है वो डिटेल में हम पढ़ाएंगे आगे के आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, इस चैप्टर में जो है मोटा मोटा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? स्केलेटल सिस्टम यानी कि आपका जो अस्थि संस्थान है। तो ये क्या, ये किस चीज से बना होता है? स्केलेटन सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं? स्केलेटन सिस्टम के अंदर आपके बोन्स आते हैं। ठीक है, तो ये बोन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को एक शेप प्रदान करते हैं। दूसरा, हमारी बॉडी को सपोर्ट देते हैं। हम जो खड़े हैं, हम चलते हैं, बैठते हैं, तो वो जो क्या करते हैं, वो उस चीज को कौन परफॉर्म करता है? वो हमारा स्केलेटन सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हमारी जो शरीर जो खड़ा है, हम जो खड़े हो रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो वो जो है हमारा स्केलेटन सिस्टम हमारा उस चीज़ को परफॉर्म करता है। तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी को एक तो शेप देता है, दूसरा हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है कि हमने खड़ा होना है, हमने चलना है, हमने हाथों को पैरों को मूव करना है अपनी मर्जी से, तो वो सारा स्केलेटन सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है, दूसरा आपका आता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? मस्कुलर सिस्टम जो है वो स्केलेटन सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी को सुंदरता प्रदान करता है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा मसल्स होंगे, जितने अच्छे मसल्स होंगे, बॉडी हमारी उतनी ही ज़्यादा सुंदर होगी। दूसरा, ये हमारी बोन्स को ढक के रखता है। ठीक है, हमारे जो जितने भी बॉडी के हमारे बोन्स होते हैं, जितने भी बोन्स होते हैं, वो सबको जो है हमारा मस्कुलर सिस्टम जो है उसको ढक के रखता है। ठीक है, तो मस्कुलर सिस्टम क्या करता है? हमारी बोन्स को ढक के रखता है। और बहुत सारी मसल्स होते हैं, अलग अलग तरह के मसल्स होते हैं। जो मस्कुलर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसके अंदर बताएंगे भाई किस किस तरह के मसल्स होते हैं। तो ये जो है मस्कुलर सिस्टम जो हमारी बोन्स को कवर करके रखता है, हमारी बॉडी को जो है एक तरह से एक शेप देता है, यानी कि हमारी बॉडी को एक सुंदरता प्रदान करता है। तो ये होता है आपका मस्कुलर सिस्टम। तीसरा आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, जैसे ब्लड है, ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? नर्व्स के और आर्टरीज के थ्रू जो है हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन का काम करता है। सर्कुलेशन क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, या और भी जो हमारे खाने से हमें जो खाने में जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम क्या करता है? वो सर्कुलेशन सिस्टम करता है। तो जब सर्कुलेशन का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे वो किस किस तरह से जो है सर्कुलेशन का काम करता है। उसके बाद आपका चौथा आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे आपका मुंह हो गया, मुंह के अंदर जो है आपके सांस नली होगी, सांस नली से नीचे आपके फेफड़े हो गए, लंग्स हो गए। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है कि हमारी बॉडी के, हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, यानी कि हमने ऑक्सीजन अंदर लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो ये काम जो है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम देखता है कि भाई हमने ऑक्सीजन को अंदर लेना है, वहाँ से वो ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर जो वो ऑक्सीजन अंदर गई है वो ब्लड में अंदर मिलेगी। वो कैसे कैसे मिलती है, वो जो आपका पूरा प्रोसीजर समझाएंगे। तो ब्लड में अंदर मिलेगी, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी और उसको ये मुंह के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो वो किस तरह से होता है वो पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो हमारे शरीर के अंदर होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद आपका 5वें नंबर पे है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है हमारे शरीर में पाचन का काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन संस्थान, यानी कि पाचन संस्थान से आप समझ सकते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसको जो डाइजेशन का काम करता है वो
डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। इसमें ऑर्गन्स भी होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हर एक सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मिलके एक कोई भी एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, वो हमारे पाचन संस्थान को, यानी कि पाचन का जो हमारा काम है ये उसको परफॉर्म करता है। ठीक है। छठा आपका जो फंक्शन है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। छठा है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी डक्ट नहीं होती, वो किसी के साथ जुड़े हुए नहीं होते, वो बिल्कुल फ्री होते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड होते हैं वो डक्टलेस होते हैं। दूसरा, एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड्स होते हैं वो काम क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स की जो हमें जरूरत पड़ती है वो हार्मोन्स का क्रिएशन करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। तो ये एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो हमारी बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है उसको बैलेंस करता है, उसको मेंटेन करता है। ठीक है। और हार्मोन्स जो हैं हमारी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए, जो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। तो वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो है हमारी बॉडी के हार्मोन्स सिक्रीज या रिलीज होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका जो सातवां है आपका यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या करता है, यूरिनरी सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि यूरिनरी सिस्टम यानी कि यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। यूरिन के रास्ते जो हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है, जो एक्स्ट्रा लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको यूरिन के रास्ते जो है बाहर निकालता है। तो यूरिनरी सिस्टम जो है वो हमारा यूरिन को मेंटेन करता है, यानी कि हमारा यूरिन कितना बनता रहता है, भरता रहता है, यूरिन की थैली के अंदर भरता रहता है, जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे आप आगे ऑर्गन ग्लैंड्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह। तो उसको ये क्या करता है, भरता रहता है, फिर यूरिन के रास्ते उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। दिस सिस्टम क्रिएट्स अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट सच दैट द बॉडी कैन रिस्पॉन्ड बाय अडॉप्टिंग। तो नर्वस सिस्टम क्या है, दो सिस्टम होते हैं नर्वस सिस्टम में। एक नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, एक तो आपका नर्व ब्रेन का होता है, दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड का होता है। तो ये क्या करता है, बाहर के एटमॉस्फेयर से जो जानकारी हमें मिलती हैं कि भी हम क्या चीज़ देख रहे हैं, हम क्या चीज़ कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो बाहर से जो भी चीज़ें उसके साथ में, हमारी बॉडी के साथ में जो भी चीज़ें बाहर होती हैं, उनका संदेश जो पहुंचाता है ये नर्वस सिस्टम के थ्रू पहुंचता है, उसका संदेश जो है। तो ये जो है एक संदेश की तरह काम करता है, जो संदेश पहुंचाने की तरह काम करता है। तो नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है कि बाहर की जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम क्या करता है, वो नर्वस सिस्टम करता है। उसके बाद आपका आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें जैसे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, मेल फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है कि जो हमारे वंश को, जैसे वंश को बोलते हैं ना कि हमारे वंश को बढ़ाने का काम करता है। तो ये क्या करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है कि हमारे वंश को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि माता और पिता दोनों के सेल्स आपस में फ्यूज़ होते हैं। जैसे मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जो है एक लेडीज़ का जो ओवम है और जो ओवम सेल होता है और जो जेंट्स का होता है, मेल का होता है, वो स्पर्मेटोजोआ होता है, दोनों आपस में फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। जायगोट क्या होता है, न्यू बोर्न सेल होता है जिससे कि एक बेबी का जन्म होता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हम इससे अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि जो हमारे उसको आगे बढ़ाने के काम में आता है। ठीक है। उसके बाद में कुछ स्पेशल सेंसेस के ऑर्गन्स भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग होते हैं। जैसे इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है। ये आपका आ गया ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल
सेंसेस। जैसे सिस्टम होते हैं ना अलग अलग, तो ये जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो सिस्टम से अलग होते हैं, सिस्टम से बाहर होते हैं, लेकिन ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो स्पेशल सेंसेस के होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है आपका ऑर्गन ऑफ टेस्ट। टेस्ट के लिए एक अलग ऑर्गन है जो है हमारा टंग, ठीक है। तो जीभ क्या है, हमारा स्वाद का पता चलता है जीभ से हमने, ठीक है। जीभ से हमने क्या खाया, खट्टा खाया, मीठा खाया, कड़वा खाया, नमकीन खाया, तो वो हमारा जीभ से पता चलता है। तो ये है ऑर्गन ऑफ टेस्ट, तो ये टंग है हमारी, ठीक है, जीभ है। दूसरा जो है आपका ऑर्गन फॉर साइट। ऑर्गन फॉर साइट यानी कि देखने के लिए क्या है, आँख है, ठीक है। आईज जो है हमारी दोनों वो देखने के लिए होती हैं। देखने से हमें डिफरेंस पता चलता है कि ये ग्रीन कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ऑरेंज कलर है। तो वो देखने के जो ऑर्गन होते हैं, वो देखने के लिए जो ऑर्गन है वो क्या है, हमारी आईज हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल सेंसेस वाले ऑर्गन हैं। ऑर्गन फॉर हियरिंग, ऑर्गन फॉर हियरिंग, तो क्या है हमारे कान। जो हमारे कान हैं वो सुनने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऑर्गन फॉर हियरिंग, ईयर्स हमारे कान। चौथा है आपका ऑर्गन्स फॉर टैक्टाइल सेंसेशन। ऑर्गन फॉर टैक्टाइल सेंसेशन। टैक्टाइल सेंसेशन यानी कि जो हमारा हमें महसूस होती है जो चीज़ें, टैक्टाइल सेंसेशन यानी कि जो हमें छू के महसूस होती हैं। तो हमारी जो है इसमें कौन सा ऑर्गन है, स्किन। स्किन भी एक ऑर्गन होता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, जो हम छू के जिस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, या कोई चीज़ हमें छूती है तो हमें महसूस हो जाता है कि भाई ये क्या चीज़ है। किसी ने हाथ पकड़ा तो हमें पता चलेगा कि भाई ये इंसान ने हाथ पकड़ा है। किसी कुत्ते ने काट लिया, तो किसी जानवर ने काट लिया तो उसका हमें पता चलता है कि भाई ये जानवर ने काटा है, ठीक है। तो स्किन जो है वो टैक्टाइल सेंसेशन के लिए होती है, यानी कि छूकर महसूस, जो हमें छुए कोई तो हमें महसूस होता है, तो वो टैक्टाइल सेंसेशन होती है, तो वो स्किन होती है। तो ये जो 4 ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग, ये किसी भी सिस्टम के अंदर नहीं आते हैं, ये सिस्टम से बाहर होते हैं। तो ये स्पेशल सेंसेस वाले ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी, यही सारी चीज़ें हैं जो आगे हमने आप लोगों को पढ़ानी है। जो लोग कोर्स करने के बारे में अभी सोच रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मैं एक बार उनको दोबारा से बता देना चाहता हूं कि आप 10 तारीख से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर आप मुझे सिर्फ, आपने कुछ नहीं करना, अपने डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे मेल करने हैं या मुझे मैसेज करने हैं व्हाट्सएप पे। अपने डॉक्यूमेंट से सिर्फ आधार कार्ड और 12th की मार्कशीट की फ़ोटो खींच के आपने मुझे भेजनी है, और आपकी ईमेल आईडी और आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो तो आधार कार्ड पे भी होगा, बाकी अगर किसी का अलग है तो वो आप अपना कंप्लीट एड्रेस भी मुझे उसमें व्हाट्सएप कर दें, ताकि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन मैं 10 तारीख से पहले करवा दूं। तो ये चीज़ ध्यान रखें। स्टडी आपकी शुरू हो चुकी है, स्टडी में स्टडी पे भी ध्यान देना है। बाकी सबसे ज़्यादा ध्यान जो आप लोगों ने देना है वो आपने प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है। प्रैक्टिकल की 5 वीडियो मैंने न्यूरोथेरेपी पॉइंट की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके 5 वीडियो मैंने न्यूरोथेरेपी पॉइंट्स की बना के डाली हुई हैं। पब्लिक हैं, कोई इनमें पासवर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी उनको आराम से देख सकता है, ठीक है। तो वो सारी वीडियोस देखें, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें। कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नीचे कॉलिंग का नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, ठीक है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख के आप बात कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन आपको आज की क्लास के थ्रू आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना, आपकी आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट कॉल करके भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कि कुछ वीडियोस बनाने हैं बीमारियों के लिए, तो उन पे भी जल्दी ही काम करेंगे, ठीक है। अभी कोविड-19 है, कोविड का चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो अभी टीम हमारे पास में नहीं है, ना हम बुला रहे हैं किसी को, ना हम किसी के पास में अभी जा रहे हैं कोरोना काल में। तो उत्तराखंड में अभी ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो बाहर निकलना बिल्कुल बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो ना किसी को हम बुला रहे हैं, ना किसी के पास में जा रहे हैं।
तो ये थोड़ा सा हमने आप सावधानी भी रखनी है, हमने घर पे रह के काम करना, जो भी कुछ करना है। आप लोग भी अपना घर पे प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ाई करते रहें, आप लोगों तक सारा स्टडी मटेरियल पहुंच जाएगा। जो लोग कोर्स करना चाह रहे हैं वो कोर्स के लिए जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके पास में बुक्स उनको कुरियर के थ्रू या इंडियन डाक के थ्रू, भारतीय डाक के थ्रू, इंडियन पोस्ट के थ्रू वो भी पहुँच जाएंगी बुक्स भी। तो आप घर पर रह के ही तैयारी करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई काम हो तभी घर से बाहर निकलें। मास्क जरूर लगाएं, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जरूर करें। अगर बाहर से आप घर में आते हैं तो हैंड सैनिटाइज़र आपने ज़रूर लगाना है। मास्क आप उस तरह से कर सकते हैं कि जैसे आप डिस्पोजल मास्क ले लें, डिस्पोजल मास्क आप नीचे लगाएं, उसके ऊपर से आप कोई भी अपना कपड़े वाला मास्क, कोई भी आप डिज़ाइनिंग वाला या कोई भी किसी तरह का आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो मास्क आप ऊपर से उसको लगा सकते हैं। जैसे ही आप घर में एंट्री करेंगे तो डिस्पोजल वाला मास्क आप बाहर ही फेंक दें किसी डस्टबिन में। आप घर के बाहर कोई डस्टबिन आप अपना रख सकते हैं, तो डिस्पोजल वाला मास्क आप बाहर डस्टबिन में डाल दें, कपड़े वाला मास्क आप अंदर ला सकते हैं। उस मास्क को टाइम टू टाइम धोते रहें, जो आपका डेली यूज़ वाला मास्क है कपड़े वाला, उसको डेली के डेली धोते रहें। घर में एंटर करने से पहले हैंड सैनिटाइज करें, उसके बाद डिटोल से या लाइफबॉय से, जो भी आपके पास हैंड वॉश है उससे आप अच्छी तरह से अपना हाथ पैर धोएं। हो सके तो जूते घर के बाहर ही निकालते हैं, जूते जुराब भी, ठीक है। तो ये भी कोशिश करनी है कि जूते जुराब जो है वो घर के बाहर ही निकाल दें, घर के अंदर ना लेकर आएँ, ठीक है। और अंदर आके अपना आराम से हाथ पैर धो के अच्छी तरीके से तब अपना परिवार के साथ में आप मिले जुलें, क्योंकि वायरस बहुत ही खतरनाक है। पिछले साल से भी ज़्यादा इस साल का वायरस जो है वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पहले से भी ज़्यादा जो है लोगों को बीमार कर रहा है। जो डेथ लेवल है वो भी इस बार ज़्यादा है, जो डेथ का परसेंटेज है, क्योंकि बहुत जल्दी ही ये लंग्स को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि घर में ही रहें और अपना घर में रहकर ही तैयारी करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही मनोकामना है ईश्वर से, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत।